भाई एक बात मैं लिख के दे सकता हूं, जब ये मोमेंट हुआ पिच पे, सारे बारसा फैंस की ऐसी फुकी है, ऐसे डर लगाया उनको इतना खतरनाक कि भाई बाल्डे को क्या हुआ। हमें फर्क नहीं पड़ता कि हम ये मैच जीत चुके हैं, बट एट द मोमेंट एवरी बारसा फैन इज कंसर्न्ड कि भाई बाल्डे फिट है कि नहीं है। भाई बाल्डू के लेफ्ट हैमस्ट्रिंग में इंजरी हुई है। अब जो टेस्ट इनिशियली कैरिड आउट थे उनसे ये पता चल जाता है भाई बंदे को 2 हफ्ते की इंजरी हो सकती है। जो लेटेस्ट रिपोर्ट मैंने पढ़ी बिफोर आई वाज एबल टू शूट दिस वीडियो, अभी रात के 3:30 बज रहे हैं जब ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, उस टाइम तक जो रिपोर्ट मुझे पता चली इट इज़ कि भाई बाल्डे 3 वीक तक आउट हो सकते हैं। अगर आपको मॉर्निंग में जब ये वीडियो देख रहे होगे आप नाश्ता करते हुए, अगर आपको नई रिपोर्ट्स आएंगी भाई लोग प्लीज़ हाथ जोड़ लो, कॉमेंट सेक्शन में बता देना कि ये बाल्डे की रिपोर्ट सच है कि नहीं है, या फिर कितने लॉन्ग टर्म की इंजरी है बाल्डू को। ओ भाई यार ये साइट है ना यार, ये अच्छी नहीं है भाई, बिकॉज बाल्डे हमारी टीम में एक इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर बन चुका है। हमारे पिच को विथ को होल्ड करने के लिए, वो क्रॉसेस डालने के लिए, वो डिफेंसिव रिकवरीज करने के लिए, भले ही जेरार्ड मार्टिन ने आज अच्छी परफॉर्मेंस दी हो जहां पे वो बंदा डिफेंसिवली सॉलिड है, बट बाल्डे के वो जो रन्स हैं खासकर टीम्स लाइक मैड्रिड, टॉप टीम्स के अगेंस्ट हम जब खेलेंगे आगे बचे हुए सीजन में भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आई रियली विश, आई होप कि भाई बाल्डे भाई मेरे हैमस्ट्रिंग ले ले। मेरे पास दो बेहतरीन हैमस्ट्रिंग्स हैं, आई नो कि तुम्हारे जैसे फिट हैमस्ट्रिंग्स नहीं होंगे, बट प्लीज़ मेरे हैमस्ट्रिंग ले लो यार, बट प्लीज़ फिट रहो। और यही बात है यार, तुमको पता है इस मैच में जाने से पहले मेरा एक कंसर्न था, आई रियली वांटेड जेरार्ड मार्टिन टू प्ले आज का मैच। ऑनेस्टली हैंड टू हार्ट भाई मैं सच कहूंगा, ये मैच में हम जाने वाले थे, मुझे पक्का से पता था कि भाई हांसे फ्लिक रोटेशन करेगा। आई वांटेड एरिक गार्सिया टू प्ले, एरिक गार्सिया खेल रहे थे। आई वांटेड अरोहो टू प्ले, अरोहो खेल रहे थे आज के मैच में। और एक और बंदा है जो कि मैं चाहता आज के मैच में डेफिनेटली खेले, वो था जेरार्ड मार्टिन। बट भाई हांसे फ्लिक ने बाल्डे को दोबारा से स्टार्ट दिया, एंड कहीं ना कहीं लोडिंग कह लो या किसी की वजह से बहन की लोडिंग हो, जो भी हो भाई, यहाँ पे भाई बाल्डू को लग चुकी है ये इंजरी। एंड भाई ये जो विन है हमारी, मैं तुम्हें बता सकता कितनी बड़ी विन है ब्रो। इट इज अ मैसिव विन व्हेन यू कंसीडर द फैक्ट दैट आप चेस कर रहे हो ला लीगा की टाइटल, आप चैंपियंस लीग में फाइट कर रहे हो, आपके पास ऑलरेडी 4-0 की विन है डॉर्टमुंड के अगेंस्ट, और आप एक कप फाइनल में हो रियल मैड्रिड के अगेंस्ट। तो कंसिडरिंग एवरीथिंग, हर एक टूर्नामेंट में आप हो, गेम्स थिक एंड फास्ट आपके पास आएंगे, 3 दिन बाद मैचेस होते रहेंगे, यहाँ पर रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इन सिनेरियो में जो विन आपने लेगानेस के अगेंस्ट ली है, एक टीम ऐसी जिन्होंने आपको आपके होम पे हराया है, एंड भाई बार्सिलोना के जो ये रिसर्जेंस है, ये जो रिडेम्पशन आर्क है अगेंस्ट टीम्स जिनके अगेंस्ट हम हारे थे, चाहे वो ओसासुना हो, एटलेटिको मैड्रिड हो, लास परमास हो, लेगानेस हो, इनके अगेंस्ट जो हमने रिटर्न गेम खेला है सारे मैचेस हम जीते हैं। तो ये जो रिडेम्पशन आर्क बार्सिलोना का है मैसिव है भाई। हम 2025 में अभी तक अनबीटन चल रहे हैं, और इसके लिए थैंक्स किसको? सिर्फ हांसे फ्लिक को थैंक्स है, बिकॉज उन्होंने हमारी टीम को वापस से वो बिलीव दिखाया, टैक्टिकली इंप्रूव किया, सॉलिड किया। स्मोकी को थैंक्स है, कुबार्सी, इनीगो मार्टिनेज को थैंक्स है, बिकॉज भाई अगर इनीगोट ने ये टैकल नहीं मारा होता भाई साहब, मुनीर निकल चुका था भाई। मुनीर, लुक एट द टाइम, 91 मिनट चल रहा है, एक्स्ट्रा टाइम है भाई। जो ये टैकल, ओहो भाई साहब, ये ब्रिलियंट टैकल है भाई जो इनीगो ने मारा है आज। और इनीगो क्या कहते हैं मैच के बाद, आई लाइक टू सेलिब्रेट दीज टैकल्स मोर देन आई सेलिब्रेट व्हेन आई स्कोर अ गोल। भाई ये जो टैकल पड़ा है ना इनीगोट का, टॉप लेवल का टैकल है भाई। मतलब ये एक गेम विनिंग टैकल नहीं है मेरे ओपिनियन में, ये लीग विनिंग टाइटल हो सकता है फॉर बार्सिलोना, बिकॉज ये मैसिव विन है बार्सिलोना के लिए। बिकॉज अगर आप एक बार टेबल देखिएगा तो टेबल पे बार्सिलोना आ चुकी है 7 पॉइंट्स क्लियर ऑफ रियल मैड्रिड, एंड प्रेशर मैड्रिड के ऊपर है भाई। इट इज वेरी गुड टू बी द फर्स्ट टीम टू प्ले अ गेम एंड टू विन अ गेम, क्योंकि अगला मैच अब मैड्रिड खेलेगी, देपोर्टिवो अलावेस के अगेंस्ट अवे खेलेगी, उनको ये मैच जीतना पड़ेगा क्योंकि उनके सामने 7 पॉइंट्स का गैप है एट द मोमेंट। वो चाहेंगे कि वो जीते हैं, ऑब्वियसली वो जीत सकते हैं, नो प्रॉब्लम, नो टू वेज अबाउट इट, बट द प्रेशर वुड रिमेन। एंड मैड्रिड के ऊपर ये प्रेशर और ज्यादा है, बिकॉज ये गेम के बारे में तो कोई बात भी नहीं कर रहा। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट क्या वो आर्सेनल वाला कमबैक होगा कि नहीं होगा। सो दैट टेल्स यू कि कहीं ना कहीं फैंस के साथ साथ प्लेयर्स कहीं ना कहीं डिविएटेड होंगे, एंड दे हैव टू स्टार्ट टू वर्क इन दिस गेम। इसी मैच से उन्हें कमबैक करना स्टार्ट करना पड़ेगा, एंड वो एक प्रेशर, वो एक माइंडसेट कहीं ना कहीं लिंगर कर रहा होगा अगेंस्ट दैट गेम अगेंस्ट आर्सेनल, बिकॉज ये मैच के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा। देपोर्टिवो अलावेस वाला जो अवे गेम है, ये तो माई क्या मतलब मस्ट विन गेम है उनके लिए। जो प्रेशर बार्सिलोना ने यहाँ पे पाइल अप कर दिया, 7 पॉइंट्स के लीड है, तो मैड्रिड नीड्स टू कीप ऑन फाइटिंग। एंड भाई ये जो टैकल मारा है भाई, ये आगे जाके तुमको साबित करेगा कि कितना इंपॉर्टेंट टैकल था ये इनीगो मार्टिनेज का। एंड लुक एट हिज रिएक्शन भाई,
भाई फ्री में हमने इस बंदे को साइन किया है। भाई ये लीग में बंदा बेस्ट डिफेंडर है बाय अ माइल मेरे ओपिनियन में, इतना सॉलिड पूरे इस सीजन में। एंड क्या कहते हैं हांस फ्लिक इसके बारे में कि इनिगो मार्टिनेज इज नॉट अबाउट दोस टैकल्स, दोस डिफेंसिव रिकवरीज, ही इज द गाय जो कि टीम में वो लीडरशिप लाता है आउट फ्रॉम द बैक। और खासकर ऐसे गेम्स जहां पे भाई ये हरामी टीम के अगेंस्ट हम खेलते हैं भाई, जो सिट बैक करी होती है गंदा यार। आज भी दे वेंट इन 5-4-1 4-5-1, हमारे दोनों पिवट्स को उन्होंने मार्क कर रखा था, स्पेसेस नहीं मिल रहे थे, गेम साइडवेज जा रहा था, हमने गेम को चेंज किया। एंड भाई ऑब्वियसली चेंज किया एंड दैट गोल, वो गेम कैसे लकी थे हम भाई, वो ओन गोल पड़ा हमारे लिए। बट भाई ठीक है, ऐसे मैचेस में वो जो ग्राइंड वाली विक्ट्री होती है बहुत इंपॉर्टेंट है। और हांस फ्लिक कहते हैं भाई इनिगो मार्टिनेज इन मैचेस में और इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो बैक से लीडरशिप निकालता है। तुम देखें एक दो मोमेंट्स पे जहाँ पे इनिगो मार्टिनेज स्मोकी से कम्युनिकेट कर रहा है भाई, या तो शॉर्ट खेलो या तो लॉन्ग जाओ, बिकॉज वी नीड दैट काइंड ऑफ अ लीडर। कुबारसी प्रोबेबली अभी रेडी नहीं है टू टॉक टू हिज गोलकीपर टू टेल हिम कि भाई क्या करना है कैसे करना है। ऑब्वियसली वी सी एट मोमेंट्स कुबारसी कम्युनिकेट करता है, बट इनिगो मार्टिनेज बिकम्स योर गाय जो कि डीप से प्रोग्रेशन के लिए लाइक डिपेंडेंट है हम उसके ऊपर। क्या हम यहाँ पे डीप कॉम्बिनेशन करेंगे, डीप सर्कुलेशन करेंगे, और हम सीधे बॉल को लॉन्ग हैक करेंगे बिकॉज आप 1-0 की लीड को होल्ड कर रहे हो। भाई लोग रिमेंबर द टाइम जब बार्सिलोना अक्टूबर नवंबर में खेल रही थी, हम 2-0 की लीड को ऐसे स्क्वांडर कर देते थे। ये वो बार्सिलोना नहीं है, बार्सिलोना उस बार्सिलोना से कितना ज्यादा इंप्रूव करी है बिकॉज एट दैट मोमेंट पीपल फेल्ट कि भाई ये बार्सिलोना परफेक्ट है। मैं तो कहता हूं अभी भी ये बार्सा परफेक्ट नहीं है बिकॉज इसको काफी इंप्रूव करना है, क्योंकि आज चांसेस बने यहाँ पे। ये जो चांसेस आप देख रहे हो भाई राबा ने बनाया भाई इनिगो, भाई ये बेल वाली रन थी, ये बेल वाली रन थी जो यहाँ पे राबा ने इनिगो के साथ किया। एंड भाई एट दैट मोमेंट नॉट जस्ट इनिगो मार्टिनेज, भाई मैं थैंकफुल हूं कि आराम को मेरे पास स्मोकी डोकी है भाई, ब्रिलियंट सेव किया बंदे ने। बिकॉज इफ दिस वुड हैव बीन अ गोल, ये लॉन्ग नाइट होती हमारी यहाँ पे, क्योंकि लेगानेस को मिल जाता जो उनको चाहिए था एक गोल, वो पूरे मैच में सिट बैक करते। एंड यू नेवर नो कि हम इस मैच में स्कोर कर पाते कि नहीं कर पाते, हमारी इतनी चांसेस बनी नहीं। जेरार्ड मार्टिन पोस्ट मैच इंटरव्यू में कहते हैं कि भाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इन मैचेस में खासकर जहाँ पे आप मल्टीपल चांसेस नहीं क्रिएट करते हो, इन मैचेस को आप जीतें, और वो गोल चाहे जैसे भी आए स्क्रैपी गोल हो। मैं तो लाइव स्ट्रीम पे कह रहा था भाई आई विल टेक अ स्क्रैपी 1-0 विन एंड रन अवे विद इट, मैं तो दूर भाग जाऊंगा। हांस फ्लिक ने कहा 3 पॉइंट्स लेट्स गो होम, मेरे लिए इट्स इंपॉर्टेंट। आई फकिंग डोंट केयर ऑनेस्टली बॉयज कि हमने कैसा खेला, बिकॉज आई नो कि भाई थोड़े से यंग फैंस होंगे, वो यहाँ पे काफी लाइक दे वुड बी केयरिंग कि भाई अरे हमने ये अच्छा नहीं किया, पेद्री का बेस्ट गेम नहीं था, लमीन यमाल वेस्टफुल थे, राइट फुट खराब था, रफीनिया ने कुछ नहीं किया आज के मैच में। कभी कभार वी जस्ट नीड टू शट अप एंड एंजॉय द विन। अबे ये तो रियल मैड्रिड का 101 है, दिस इज व्हाट दे डू प्रैक्टिकली इन एवरी सिंगल गेम। ऑल आई एम सेइंग इज कि भाई दिल पे ऐसे हाथ रखो, कहो ऑल इज वेल, बिकॉज ऑल इज वेल एट द मोमेंट बिकॉज वी गॉट द विन। अगर हम विन नहीं लाते, अगर ये मैच ड्रॉ हो जाता, हमारा पॉइंट गैप कट हो जाता कितने 2 पॉइंट पे, अगर मैड्रिड अपना गेम जीत लेती तो बॉयज तो यही मैं कह रहा हूं एट द मोमेंट व्हाटएवर बीट हमने खराब फुटबॉल खेला, डू यू थिंक दिस इज द वे वी वुड प्ले अगेंस्ट मैड्रिड, या फिर जो भी बायर्न या इंटर या डॉर्टमुंड फॉर दैट सेक, सेल्टा विगो आने वाली है। एट द मोमेंट मैं तो कहूंगा भाई फटीग कंसिडर्ड, बाल्डे की इंजरी कंसिडर्ड, रोटेशंस कंसिडर्ड, गुड फॉर अस कि हमने ये विन ली। और अगेन लाइक आई से एवरी सिंगल टाइम, लीग जब आप जीतते हो उसमें भाई 4-0 5-0 के विंस बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 1-0 विंस इंपॉर्टेंट है, वो 2-1 कमबैक्स इंपॉर्टेंट है, वो हार्ड फॉट 5-4 इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए भाई ये विन मेरे लिए मैसिव है। एंड भाई लोग नॉट जस्ट दैट, ना ही सिर्फ स्मोकी, ना ही सिर्फ इनिगोट, यहां पे आप देखिएगा बार्सिलोना की रिकवरीज। आई नो कि भाई देवर मोमेंट्स आज के मैच में जहां पे लेगानेस शुड हैव बीन 1-0 अप, आइदर वो स्मोकी ऊपर चढ़ के डिफेंडिंग कर ले रहे थे, और हम लास्ट डिस टैकल मार दे रहे थे। कुंडे का एक शोल्डर ब्लॉक भी था, आपने देखा भाई अच्छी डिफेंडिंग की उसने। बट ये मोमेंट आप देखोगे यहाँ पे बार्सिलोना आप टॉप पोजीशन लूज करी है एंड काउंटर बना लेगानेस का, एंड दैट इज राइट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ। बॉल इन बिहाइंड यहाँ पे सेंड होती है लेगानेस के प्लेयर के थ्रू एंड चेक इट आउट, यहाँ पे रफीनिया इज द गाय जो कि रन कर रहा है। भाई तुम रफीनिया का स्टांस देखो, व्हाट द हेल इज ही डूइंग ट्राइंग टू डिफेंड ओवर देयर। मतलब कुंडे स्प्लिट है, इनिगो मार्टिनेज स्प्लिट है, एरिक गार्सिया स्प्लिट है, कौन है बंदा जो ट्रैक कर रहा है? रफीनिया हैड नो राइट टू ट्रैक बैक एंड डिफेंड लाइक दैट। हम तो रिस्पॉन्सिबल ठहराते भी नहीं रफीनिया को। अगर रफीनिया यहाँ पे होता भी नहीं तो कोई बंदा क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता कि रफीनिया क्यों नहीं थे यहाँ पे। प्रोबेबली दिस वुड हैव बीन अ मार्कर ऑफ अरोहो, और एल्स इट वुड हैव बीन अ मार्कर ऑफ एरिक गार्सिया, और एल्स कुंडे। बट व्हाट हैपेंड इन दीज मोमेंट्स, बिकॉज हमारे पास इतने थ्रेटनिंग अटैक बना रहे हैं वो, हमें भाई ट्रैक बैक करना है। ट्रैक बैक कौन करता है भाई? लीडर। क्या कहते हैं हांस फ्लिक आपके रफीनिया के बारे में कि भाई ये जो वैल्यू बंदा दिखाता है ना ऑफ ट्रैकिंग बैक, ऑफ कमिटमेंट, समटाइम्स भाई वो ग्लिटर, वो एलिगेंस से पार एक प्लेयर होता है। वो प्लेयर होता है ना जो कि पिच पे इस तरीके की हरकतें करता है। भाई ये जो एक निक किया है ना रफीनिया ने, पहले तो भाई बंदे की इंटेंसिटी देखो टू ट्राई टू गेट अहेड ऑफ द प्लेयर, और ये जो उसने निक करी ना बॉल, भाई ये गोल था, भाई ये गोल था। तो हमने
आज भाई जो चांसेस कंसीड करे उन पे लगाने ने गोल मारना था, वो 2 गोल मार देते। और उन मोमेंट्स पे पहले तो इनीगोट का ब्लॉक, स्मोकी का वो जो ब्लॉक है, एंड ये थर्ड वाला आप कह सकते हो रफीनिया का ब्लॉक इतना इंपॉर्टेंट साबित होता है भाई। ये हैं ग्राइंडिंग विंस, ये हैं सफर करना एज अ टीम, टुगेदर टीम स्ट्रगल कर रही है, मैनेजर स्ट्रगल कर रहा है, स्क्रैपी विंस ला रहे हैं, फैंस परेशान है, बट विन है। और भाई गोल कैसे पड़ा? यहां पे जेरार्ड मार्टिन जो कि बाल्डे की जगह पे सब्स्टिट्यूट होकर आते हैं, उन्होंने बॉल लूज करी थी। अल्टीमेटली 2v1 के सिनेरियो में है, प्लेयर बैकहील से पास करने की कोशिश कर रहा है, लंबी लंबी टांगों का इस्तेमाल करके जेरार्ड मार्टिन ने बॉल को निकवे किया, एंड गेस व्हाट, रफीनिया इज थ्रू। और रफीनिया के माइंड में वन ट्रैक माइंड है कि बेटे मेरे को क्रॉस करना है, बिकॉज लेवा ने अच्छी रन डाली है। और अगर यहाँ पे डिफेंडर ने टच नहीं लिया होता भाई, ये लेवा का गोल था, 100% गोल था लेवा का, ये वो टैप इन मार रहा था। और यहाँ पे डिफेंडर लंच इन करते हैं और भाई उन्होंने सीधे बॉल को अपने गोल में रोल कर लिया। तो कम ऑन मैन, मतलब लक फेवर्स द ब्रेव। बार्सिलोना ने किसी तरीके से ग्राइंड करी इस विन को, और आई एम फ्रिगिंग प्राउड ऑफ द टीम, बिकॉज व्हेन यू लुक एट द टेबल दिस इज व्हाट यू विल गेट, एंड दैट मेक्स मी सो प्राउड। बट एक बार अगर तुम चेक करोगे हमारे गेम्स भाई, थिक एंड फास्ट आएंगे भाई। अब इसके बाद तुरंत आपको डॉर्टमुंड के अगेंस्ट खेलना है 3 दिन बाद। हालांकि बेस्ट थिंग इज इस मैच में 4-0 की विन है, लीड है। यहाँ पे आप कर दो चेंजेस, जेरार्ड मार्टिन को खिलाओ क्योंकि ऑब्वियसली बाल्डे फिट नहीं है, जेरार्ड मार्टिन वुड प्ले। आप यहाँ पे खुबार से इनिंगो को खिलाओगे, पुट इन द प्लेयर्स जो कि कैन डू द जॉब। बहुत रिस्क नहीं लेना, बिकॉज सेल्टा के अगेंस्ट आप खेलोगे 3 दिन बाद। यू विल प्ले मयोका एंड देन यू विल प्ले रियल मैड्रिड। और ये जो मैड्रिड और वलादोलिद का जो मैच है, इसके बीच में चैंपियंस लीग का एक सेमीफाइनल भी फिट होगा अगर आप डॉर्टमुंड के अगेंस्ट जीत जाते हो, व्हिच आई अज्यूम वी विल। एंड देन वलादोलिद और मैड्रिड के मैच के बीच में फिर से एक चैंपियंस लीग का गेम होगा। तो आप देखो किस हिसाब से गेम्स पड़े हुए हैं, थिक एंड फास्ट भाई। सांस लेने का मौका नहीं है, 25 मई तक आप नहीं ले सकते सांस। तो व्हाट आई वांट इज बार्सिलोना टू मैनेज द लोड वेल। एंड भाई बहुत सैड है यार न्यूज़ की बाल्डे को ऐसी इंजरी हुई है। आई रियली होप भाई बाल्डे फिट हो जाए, because भाई he is an important player for our team, he is a very important guy, and भाई that tells you कि भाई डेप्थ कितनी इंपॉर्टेंट है बार्सिलोना की टीम में। आई नो कि जेरार्ड मार्टिन could do the job, बट वो बाल्डे को रिप्लिकेट नहीं कर सकता। इसलिए मैं चाहता हूँ जेफरी टोरेंट्स जो हमारे ला मासिया के प्लेयर हैं, यंग प्लेयर हैं, उनको किसी तरीके से मौका मिले अगले साल, या फिर एलेक्स वाले को हम कॉल करें, या फिर हेक्टर फोर्ड का वो रिसर्जेंस हो। बिकॉज बॉयज विदाउट डेप्थ हम इस टीम में कहीं नहीं जाएंगे। कुंडे देखो 103rd गेम अपना बैक रेगुलर खेल रहा है भाई, तो उसका भी तो बैकअप चाहिए ना हमें किसी तरीके से। तो दिस टेल्स यू कि नेक्स्ट ईयर आपकी टीम में क्या क्या नीड है। बट भाई बार्सिलोना ने अपना जॉब डन कर लिया है, प्रेशर है यहाँ पे रियल मैड्रिड के ऊपर। और आज एक बहुत ही वियर्ड चीज़ हुई, आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल वुड वांट टू नो अबाउट दिस। आप देखिएगा कि लेगानेस के प्लेयर ने ये पहन रखा था, टेस्टिकुलर कैंसर सोसाइटी वाला शॉर्ट पहन रखा था। इट वॉज अ वेरी जेन्युइन एंड जीनियस मूव फॉर एक अवेयरनेस टूवर्ड्स दिस, and make of it what you will, but by बचा के रखो अपने balls को। This is what the message was, and on top of that मोहन बगान ने डिफीट किया है बेंगलुरु को टू बिकम द ISL टाइटल विनर्स। तो ये हिस्ट्री में दूसरी बार ही हो रहा है, एक बार मुंबई सिटी ने किया था, शील्ड एंड टाइटल उन्होंने जीता था, मोहन बगान ने ये किया है अगेन। बेंगलुरु को होम पे हराना, बेंगलुरु के अगेंस्ट आए, बेंगलुरु स्कोर्ड द ओपनिंग गोल एंड एक ओन गोल पड़ा था, बहुत गंदा ओन गोल था, बैड डिफेंडिंग थी मोहन बगान की। बट इसके बाद जो सेकेंड हाफ था भाई, रूट वन फुटबॉल खेला मोहन बगान ने। 1-0 पहले तो जेसन कमिंग्स की पेनल्टी के थ्रू, एंड देन मैक्लेरन के गोल 96th मिनट एक्स्ट्रा टाइम में विनर मारा है जेमी मैक्लेरन ने। और एक बात मैं कहूँगा भाई, जिस हिसाब से मोलिना ने अपने चेंजेस मारे थे ना, पहले तो आशिक कुरनियान पेला आज के मैच में भाई, मजा आ गया भाई। ही इज लाइक भाई आंखों में धूल चल जाती है तो पानी डालते हो ऐसे साफ करते हो, कितना अच्छा फील होता है आपको ना, आंखें ऐसे चमचमा के दिखती हैं, नज़ारा दिखता है आपको। आशिक कुरनियान इज दैट काइंड ऑफ अ साइट, यू नो, ही इज क्लैरिटी। आज अगेन पिच पे आपको देखने को मिला, क्या सॉलिड बंदा आज फुटबॉल खेला है। सहाल अब्दुल समद भी डबल पिवट में आए थे थापा की जगह पे, अच्छा लगा। बट आई थिंक गेम चेंजर थे हमारे ग्रेग स्टीवर्ट, मजा आ भाई। ग्रेग स्टीवर्ट ने जो 2-3 पासेस रिलीज किए थे मैक्लेरन के लिए, हम गेम 90 मिनट पे खत्म कर देते। अगर उस ग्रेग स्टीवर्ट के पास पे मैक्लेरन ने वन टच शॉट ले लिया होता, हम जीत जाते ये वाला मैच 90 मिनट में। बट भाई होना नहीं था गेम। विशाल पाजी की सॉलिड परफॉर्मेंस थी, आशिक कुरनियान टॉप थे आज के मैच में, बोस की डिफेंडिंग बहुत अच्छी थी, आशीष राय भी अच्छा लगा मुझे यहाँ पे। और भाई अपने जेसन कमिंग्स और मैक्लेरन तो इन्होंने खेला ही खेला यार, और ग्रेग स्टीवर्ट को भी कहना चाहिए। बट यार थोड़ा सा मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा खराब लगा बेंगलुरु के लिए, बिकॉज फर्स्ट हाफ में दे वर प्लेइंग रियली वेल ऑनेस्टली। मोहन बगान अराइव नहीं कर रही थी भाई, तो बेंगलुरु कहीं ना कहीं फॉर्म में ड्रॉप करी सेकंड हाफ में। आपको पता है भाई मोहन बगान है, उनके पास इंडिविजुअल डिफरेंस मेकर्स है, दिस इज व्हाट दे कैन डू एंड दे डिड द जॉब। तो कांग्रेचुलेशन मोहन बगान फैंस, जॉय मोहन बगान। यार बहुत अमेजिंग एटमॉस्फेयर था स्टेडियम में, मैं जा नहीं पाया, रियली वांटेड टू बी देयर, बट आई एम प्रीटी श्योर कि आपने वहाँ पे एंजॉय किया होगा। डू लेट मी नो कि एटमॉस्फेयर कैसा था, एंड डू लेट मी नो आपने सेलिब्रेट कैसे किया टाइटल विन फॉर मोहन बगान। ISL का सीजन खत्म हो चुका है एंड आवर फेवरेट टीम हैज वन बॉयज, तो बस और क्या ही बताऊं मैं यहाँ पे। बायर्न म्यूनिख ने बोरुसिया डॉर्टमुंड के अगेंस्ट कल गेम खेला भाई, दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट गेम्स ऑफ द सीजन। जो हैवॉक रीक हुआ है ना सेकंड हाफ में, मतलब
एंड टू एंड स्टफ था। मैक्सिमिलियन बायर ने गोल स्कोर किया, किम मिन जे को एकदम चढ़ के पीठ पे इनके, किम मिन जे को अवेयरनेस ही नहीं है कि भाई बायर पीछे से गोल मार रहा है। फिर उसके बाद से आपने देखा कि भाई गुरेरो ने गोल मारा, गुरेरो को गोल मारने के तुरंत बाद आपने देखा गनाब्री का वो गोल, क्या ब्रिलियंट फिनिश थी गनाब्री की, वो इंसिसिव रन है, उसने फिनिश मारी टॉप। फिर एंटोन ने अपना पहला गोल मारा यहाँ पे डॉर्टमुंड के लिए 2-2, मतलब सेकंड हाफ क्रेजी था। और एक चीज़ और तुम देखोगे यहाँ पे स्टैटिस्टिकली, भाई साहब 28 शॉट्स लिए हैं यहाँ पे बायर्न म्यूनिख ने। मुलर का ये लास्ट डर क्लासिकर था, 11 शॉट्स ऑन टारगेट एंड 8 बिग चांस क्रिएट करके 6 बिग चांस मिस करी है बायर्न म्यूनिख। भाई ये इनकी ये स्टोरी बन जाती है पूरे सीजन में। पता है क्या आज के मैच से मैं क्या इस मैच से सीखूंगा? ये मैच जो हुआ ना, इससे पता चलता है कि भाई बार्सिलोना को क्या नहीं करना है डॉर्टमुंड के अगेंस्ट। वो 2 क्विक फायर गोल मारे हैं भाई बायर्न के अगेंस्ट। दैट टेल्स यू कि डिफेंसिवली अगर आप खुले रहो, बायर का गोल देखा फार पोस्ट पे कैसे उसने हेडर मारा, और जो एंटोन का जो आपने गोल देखा जो सेट पीस पे मारा उन्होंने, ये चीज़ से बार्सिलोना सीख सकती है कि बायर्न कैसे कमबैक करने की कोशिश करेगी। और बायर्न के इस गेम से इंटर सीख सकती है कि उनको क्या नहीं करना है। डिफेंसिवली सॉलिड तो रहना ही रहना है उनको, और भाई काउंटर पे खुलना नहीं है, बिकॉज बायर्न ये कर सकती है। सो दे आर थिंग्स जो कि दोनों टीम सीख सकती हैं। बायर्न भी सीख सकती है भाई कि उनको कैसे अपने आप को डिफेंसिवली सिक्योर रखना है, बिकॉज अगर वो गेम में पोजीशन तुम देखोगे, पोजीशन 60% रख रखा है उन्होंने इंटर मिलान के अगेंस्ट, उनको भी अभी गेम खेलना है तो पोजीशन तो वो रखेंगे यहाँ पे, बट भाई डिफेंसिवली अगर आप खोलोगे, बिकॉज डिफेंसिव ट्रांजिशन में बायर्न बहुत वीक है। हालांकि मैच ड्रॉ हुआ बट दैट डिड नॉट इंपैक्ट अ लॉट इन द टेबल, बिकॉज भाई लेवरकुसेन ने अपना गेम ड्रॉ कर लिया यूनियन बर्लिन के अगेंस्ट। तो मतलब स्क्रैपी सीजन जा रहा है लेवरकुसेन का। टेबल पे देखोगे भाई अगेन पॉइंट्स का गैप है, यहाँ पे 6 पॉइंट्स की लीड है, बायर्न जीत रही है यार, मतलब हैरी केन जीत रहा है भाई टाइटल, चिंता मत करो। दूसरे हैंड पे भाई यहाँ पे सिटी ने कमबैक किया क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट। क्रिस्टल पैलेस 2-0 जीत रही थी, एजे और रिचर्ड्स ने गोल मार रखा था, बट इसके बाद भाई जब केविन डी ब्रूयने ने कहा बेटी मैं दिखाता हूँ, फ्री किक पे गोल, एक असिस्ट दिया, मार्माउश का ब्रिलियंट गोल था, कोवाचिच की क्या प्यारी फिनिश थी, मैकेटी कुड हैव हैड अ हैट्रिक आज के मैच में, और ओराइली का एक समचोस वॉली था, वो भी बड़ा अच्छा लगा देखने में। मतलब सॉलिड 5-2 की विन है यहाँ पे मैन सिटी के लिए। और टेबल अगर तुम देखोगे तो यू वुड नॉट बी सरप्राइज, नॉटिंघम आज लॉस ली है भाई एवर्टन से। एवर्टन ने 90th प्लस मिनट विनर मार दिया इनके अगेंस्ट, डेविड मॉइस कुक कर रहे हैं। थोड़ा सा पॉइंट का गैप अब बच चुका है, थोड़ा सा लग रहा है नॉटिंघम फॉल डाउन करेगी। आई रियली वांट देम टू गो इनटू द चैंपियंस लीग। और 55 पॉइंट पे आपकी मैनचेस्टर सिटी है, एस्टन विला क्लाइम कर रही है, उन्होंने साउथहैम्पटन को हराया आज के मैच में अवे 3-0। तो टॉप 5 आप देखो इस हिसाब से सेट हो रहा है। आर्सेनल ने अपने गेम को 1-1 ड्रॉ किया, लिवरपूल भाई 10 पॉइंट अहेड है, उनको 9 पॉइंट चाहिए जीतने के लिए, मतलब 3 गेम जीतेंगे वो डन, टाइटल उनकी हो जाएगी भाई लोग। ऑन द अदर हैंड भाई यूवेंटस अंडर न्यू मैनेजर स्टार्टिंग टू क्लिक नाइसली, कूपमिनस यील्डीज का गोल था। टेबल पे देखते हैं कैसे ये चीज़ें इफेक्ट करेंगी। इंटर ने अपना गेम आज जीता है 3-1, उन्होंने काग्लियारी को हराया है, और अब देखो पॉइंट पे गैप बन चुका है। नापोली विल हैव टू प्ले एम्पोली को होम पे, एंड अभी अगर वो जीतेंगे तो दिल बी ऑन 68 पॉइंट, 3 पॉइंट की लीड स्टिल नापोली इंटर के पास बचेगी, बट यूवेंटस स्लोली आ चुकी है 3rd स्पॉट पे। अटलांटा थोड़ा फॉल डाउन करी है, अटलांटा कैन स्टिल गो इनटू द 3rd प्लेस अगर वो अपना मैच जीतेंगे अगेंस्ट बोलोग्ना। ये मैच बहुत टॉप होगा, अटलांटा पिछले 3 मैचेस से लॉस ले रही है, बहुत बड़ा डिक्लाइन अटलांटा का आ चुका है। बोलोग्ना पे ध्यान रखना भाई लोग, बहुत टॉप टीम है लेटली, एंड आई रियली होप कि भाई यहाँ पे अटलांटा समहाउ मैनेजेस देम वेल। सो भाई कहीं ना कहीं दैट्स दैट यार। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस मैच डे ब्रेक डाउन भाई लोग। डू लेट मी नो व्हाट यू मेक ऑफ दिस मैच डे, एंड मैं आप लोगों से मिलूंगा वेरी वेरी सून। तब तक के लिए लीव अ लाइक, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना तुमको क्या लगता है वीडियो के बारे में, मैचेस के बारे में। आई सी यू बॉयज, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।